खबरियों से परेशान मुंबई के बार और पब के मालिक। मुंबई में आजकल खबरियों ने तांडव मचाया हुआ है। यह खबरी किसी न किसी समाचार पत्र की आईडी रखते हैं और अपने आप में बड़े पत्रकार समझ यह कई पत्रकार लिखना भी नहीं जानते हैं। पत्रकार बताकर ऑर्केस्ट्रा बार वालों को कई प्रकार से ब्लैकमेल करते हैं। इन तथाकथित खबरियों के टारगेट पर ऑर्केस्ट्रा बार, हुक्का पार्लर, पब और ब्यूटी पार्लर रहते हैं। यह खबरी पुलिस धौंस दिखाते हुए रुपयों की डिमांड करते हैं, जिसके चलते ऑर्केस्ट्रा बार के मालिक खबरियों से परेशान हैं। बताया जाता है कि इन खबरियों से पुलिस से परेशान है होटल वाले। जहां एक तरफ मुंबई में होटल और बियर बार, ऑर्केस्ट्रा, स्पा सेंटर चल रहे हैं, वहीं ये धंधे वाले पुलिस की खबरियों से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये खबरी इन व्यवसायियों से पुलिस की धमकी देते हैं, फिर अच्छा खासा रकम वसूलते हैं। खबर के मुताबिक मुंबई महानगर में इन दिनों होटल, पब व्यवसायी पुलिस के खबरियों से काफ़ी परेशान हैं। इन दिनों 100 से ज़्यादा खबरी महानगर में घूम रहे हैं। उनके पास अपनी जीविका का कोई साधन नहीं है। वे पुलिस की धमकी देकर उनसे मनमाना वसूली करते हैं। कुछ होटल वालों ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से भी की है, लेकिन वे अपनी वसूली बाजी से बाज नहीं हैं। अगर किसी ऑर्केस्ट्रा बार वालों ने इन खबरियों की बात नहीं मानी तो यह खबरी घर बैठकर ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और किसी भी ऑर्केस्ट्रा बार नाम डालते हैं। पुलिस कंट्रोल पर कॉल कर गलत जानकारी देते हैं। कॉल के बाद पुलिस आती ऑर्केस्ट्रा बार वालों से बोलती है कि तुम्हारे ऑर्केस्ट्रा बार का कॉल आया है। फिर खबरियों द्वारा शुरू होता है ऑर्केस्ट्रा बार वालों ब्लैकमेल करने का सिलसिला। खबरी ऑर्केस्ट्रा बार वालों को ब्लैकमेल करने के कई हथकंडे अपनाते ताकि ऑर्केस्ट्रा बार का मालिक इन खबरियों को पैसा देने पर मजबूर हो जाए। तथाकथित पत्रकार एवं खबरी बेलगाम हो चुके हैं। तथाकथित पत्रकार से बने खबरियों पर पुलिस को शिकंजा कसना, तभी इन लोगों से छुटकारा मिल सकता है, वरना बेलगाम घूमते खबरियों का ब्लैकमेल करने का सिलसिला जारी रहेगा। अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाजपा और बविया कार्यकर्ता भिड़े। नालासोपारा के आचोले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के भूमि पूजन समारोह में बीजेपी और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। नालासोपारा के भूमि पूजन समारोह में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा हुआ, जबकि विधायक क्षितिज ठाकुर के हाथों यह भूमि पूजन होना था। पुनः भूमि पूजन की योजना बनाई गई थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर अलग किया। नगर विकास विभाग ने कुल 250 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी दी है, जिससे इस प्रस्तावित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का मार्ग साफ हो गया है। पहले चरण में 25 करोड़ रुपए की निधि नगर परिषद प्रशासन संचालनालय द्वारा जिलाधिकारी पालघर को शासन निर्णय के माध्यम से वितरित करने की मंजूरी भी दी गई है। इसका भूमि पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ही कहा था। यह विधायक हितेंद्र ठाकुर ने बताया। राजकीय हेतु के चलते हंगामा किया है, मगर असल बात यह है कि आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी के चलते राजकीय हवा बनाने में सभी राजकीय पार्टियां मैदान में उतरी हैं, जिसका यह एक झलक है। इस मल्टी स्पेशलिटी आचोले अस्पताल का भूमि पूजन 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा किया गया था। अब 5 साल हो गए हैं। अब विधानसभा चुनाव आने के कारण बहुजन विकास अघाड़ी ने श्रेय लेने की लड़ाई की है, ऐसा आरोप बीजेपी ने लगाया है। काय सांगाल, आज श्रेयवादाची लढाई आहे आणि गोंधळ घालण्यात आलेला आहे. काय सांगाल, एक हॉस्पिटलचं चांगलं हे काम होत असताना नेमकं श्रेय कोणाचं आहे? श्रेय कोणाचं आहे? मात घालणाऱ्यांचं असं म्हणायचंय का? ओ हॉस्पिटल किती बेडचं आहे, हॉस्पिटलचं प्लॅनिंग काय, ते पैसे कसे मिळवले हे उभा महाराष्ट्र जाणतो. काल आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं पहिला 25 कोटीचा हप्ता देतात ह्याला कलेक्टर साहेबांकडे, मग तिकडून तो महानगरपालिकेत येणार. 250 कोटी रुपये माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी त्यांच्या कार्यरत असलेल्या नगर विकास खात्यातून महानगरपालिकेकडे पैसे नाही आणि ते देत असताना सांगितलं का क्षितिज
ही तुला बर्थडे गिफ्ट आहे उद्याच्या, आणि क्षितिजच्याच हस्ते उद्याला नारळ फोडून टाका. लक्षात आलं? त्यामुळे खरं तर हा कार्यक्रम आम्हाला पण आरामात मोठा 4 पाहुणे आणून करायचा होता, परंतु ज्यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं त्या क्षितिजच्या हस्तेच नारळ फोडून उद्याला भूमिपूजन करून टाका, ते पत्र देखील दिलं, ते क्षितिजच्या हातात दिलं. म्हणजे मी तर तिकडे नव्हता, पण त्याच्यामुळे श्रेय कोणाचं आहे काय आहे ह्याच्यापेक्षा सगळ्यात जास्त महत्वाचं का बहुचर्चित अशा या हातोळ्यामध्ये हे हॉस्पिटल होणं. आणि खरं तर क्षितिजनी आपले जे आमदार आहेत त्यांनी हे स्पॉट निवडताना पण असा निवडला का हिला लागून वसई मतदारसंघ आहे, याला लागून बोईसर मतदारसंघ आणि हा चोपारा मतदारसंघ. तर तिन्ही मतदारसंघाच्या मध्यवर्ती भाग मुद्दामून क्षितिजने निवडला. आज 250 कोटी ते बेड 400 बेड ती जर बरोबर माहिती नव्हती, म्हणजे 250 पेक्षा जास्त खर्च होणार आहे, तो देखील पुढे आपल्या इकडे मिळतील. सर सगळं तुमचं ह्यांचं जे सरकार आहे ते तुमच्याच पाठिंब्यावर आहे असं असताना सुद्धा त्यांचे कार्यकर्ते आज गोंधळ घालतायत, कुठेतरी वाटतं की नाही? काय वाटतं आपल्याला? काही औषध नसतात, गवशे असतात, आनंद मिळतो त्यांना, बरं आहे ना. त्यांचं बिचाऱ्यांचा आजचा दिवस सुटला असेल, रोजगार मिळाला असेल, तुम्हाला काय वाईट वाटते? आपण किती बेडचं रुग्णालय असणार आहे? हे 400 बेडचं रुग्णालय असणार आहे. कशा अशा अत्याधुनिक सेवा काय असणार? देखिए, सबसे पहला मैं एक चीज बोलूंगा कि आज आमदार क्षितिज ठाकुर का बर्थडे है. मैं भारतीय जनता पार्टी का एक शीर्षपद पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए पहले उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जन्मदिन की शुभेच्छा देता हूं. रहा है उद्घाटन का सवाल, ये किसी भी मायने में उद्घाटन नहीं था, एक तख्तियां लगाने का दौर. अभी क्योंकि विधानसभा आ रही है, इसलिए तख्तियां लगाने का दौर शुरू है. क्योंकि अगर देखो देखने को जावे तो मेरा ऐसा मानना है, अगर तख्तियां लगानी है ना तो दीवालों पे नहीं, लोगों के दिल में लगाओ. अगर दिल में लगाओगे ना तो निकलेगी नहीं. दीवार पे लगाई हुई तख्ती है ना, सीमेंट जब छोड़ेगी ना तो तख्ती गिर के उसके टुकड़े होते कचरे में चली जाती है. आज ये जो जगह है वहां पे 4 साल पहले इसका जो अस्पताल का भूमि पूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने किया था. 19 में किया था, आज 5 साल हो गया. एक्चुअली 2 दिन पहले उनकी बैठक थी, मेरे पास ऑफिशियल लेटर है. आमदार हितेंद्र ठाकुर जी ने पानी और बिजली के लिए वो जो विषय था वहां के उसके लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन जैसे पता चला कि हॉस्पिटल के लिए 250 करोड़ की निधि मंजूर हो गई है, वो विषय पे कहीं पे भी आपने प्रेस नोट उनके बारे में कहीं सुना क्या आपने? सिर्फ ये विषय को लेकर हमारे प्रयास से, अरे भाई आपके प्रयास से अगर हुआ होता तो 2019 में जब उद्घाटन हुआ तभी महाविकास आघाड़ी का आप हिस्से थे. अगर आपने किया होता तो आज आप भूमि पूजन नहीं, यहाँ अस्पताल का आज उद्घाटन होता था. लेकिन ये तख्तियां लगाने का दौर, अभी आप देखिए वहाँ महापालिका जो बन रही है वहां नंबर ही है, हम 6 साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन आज बर्थडे के दिन, अरे भाई वहां कौन सा तुम जनता की महापालिका का उद्घाटन करके जनता का हित क्या होने वाला? वही महापालिका से वसई विरार का जो कंक्रीट का जंगल बन रहा है वो अवैध निर्माण होने वाला है, उसमें भी आप गाय कर रहे हो. आज नहीं कोई नगर सेवक है ना महापौर है, अगर आप वही काम आपको अगर आज ही के दिन करना, हमारा कोई विरोध नहीं, वो जनप्रतिनिधि उनके हाथों से होता था, हमारा कोई विरोध नहीं है. लेकिन यही काम अगर 8 दिन पहले आप प्लानिंग से करते, यहाँ के जितने भी सर्वदलीय पक्ष वाले को इन्वाइट करते, यहाँ की जो प्रतिष्ठित जनता है उनको बुलाते, क्योंकि 150 करोड़ का जो लागत यहाँ की जनता के पैसे से बना है, आमदार निधि से नहीं बना है. तो कहीं ना कहीं ये जो भी कार्यक्रम हुए, आज जो दोनों कार्यक्रम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ श्रेय लूटने के लिए हो रहा है, कहीं पे भी इसमें जनता का हित नहीं है. नायगांव के ससुनव घर परिसर में नेशनल हाईवे पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से कब मिलेगा छुटकारा? मुंबई अहमदाबाद हाईवे में पिछले कई महीनों से चल रहे सड़क के काम की वजह से हर वक्त हाईवे पर ट्रैफिक जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से स्थानीय नागरिकों के साथ साथ नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कुछ दिनों पहले ही ससुनव घर परिसर में रहने वाले नागरिकों ने जेके टायर के समक्ष बने खच्चों में डांस कर सड़क को श्रद्धांजलि दी थी. ससुनव घर परिसर में जेके टायर के समीप मौजूद खस्ता हाल सड़क के विषय में जब नेशनल हाईवे के मैनेजर से जानकारी हासिल की तो उन्होंने बताया कि जेके टायर के समीप जंगल से आने वाले पानी की निकासी के लिए एक
गटर मौजूद है, जिसे स्थानीय लोगों और नेशनल हाईवे के किनारे बने अवैध निर्माण करने वाले लोगों ने नाले को पूरी तरह बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पानी निकासी का मार्ग बंद हो। जब तक मनपा पानी जाने का मार्ग खुला करके नहीं देती है, तब तक सड़क निर्माण करने का काम करने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर हर वक्त काफ़ी ट्रैफिक रहता है। ऐसे में जब तक मनपा पानी निकालने का मार्ग बनाकर नहीं देती, तब तक सड़क निर्माण कर पाना काफ़ी मुश्किल है। आपका नाम बताना, अपने ट्रैवल्स का नाम बताना, क्या दिक्कत का सामना कर रहे हैं? बोलिए। नाम मेरा रोहित जाकड़ा है, मैं ट्रैवल्स का ड्राइवर हूँ। 4 महीने से हालत खराब हो गया, नहीं तो चैन से सो पाते हैं, नहीं तो चैन से खाना मिलता है, और जाम में यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है 3-3, 4-4 घंटा। सरकार से यही निवेदन है कि टाइम पे ये रोड बनवा दे। इस रोड के अंदर बहुत हालत खराब है, पैसेंजर भी अंदर बहुत डिस्टर्ब होता है, टाइम से पैसेंजर भी नहीं पहुंच पाता है, गाड़ी भी नहीं पहुंच पाती है, और हमारे को भूखा रहना पड़ता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुमित आर्य। सुमित आर्य जी, यहाँ पे जो इतना हैवी ट्रैफिक हो रहा है और यहाँ पे जो आप काम बंद है, क्या वजह है कि इस काम की वजह से देख सकते हैं आप कितने ट्रैफिक में लोगों को तकलीफ हो रही है? क्या वजह काम क्या बंद है यहाँ पे? सर, ये अपना जो जेके टायर है, यहाँ पे पहले पाइप कलवट पड़े हुए थे, डबल स्पैन के 2 पाइप कलवट थे जो ऑलरेडी चौक थे। वो पाइप कलवट हटवा के हमने बॉक्स कलवट सिंगल स्पैन का डाला, जिसमें कि पानी पूरा क्लियर चल रहा, ओवरफ्लो होने की वजह से पानी क्लियर चल रहा। अभी हमको पानी निकालने की कोई निकासी नहीं है, जिसमें कि वो बीएमसी वाले बताएंगे कि पानी निकालना कहाँ है। अभी जब उन्होंने बताया नहीं है टाइम में, तो हमने एक ये ट्रेंच खोद दी, 100-150 मीटर की ट्रेंच खोद के दूसरे के प्लाट में पानी का निकासी कर रहे हैं। अगर बीएमसी वाले इस पानी को डाइवर्ट करवा सकते हैं, तब तो हम यहाँ कर सकते हैं। ये मुंबई वाले रास्ते में और गुजरात अहमदाबाद वाले रास्ते में हैवी ट्रैफिक होने के कारण फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो हम पीक्यूसी वगैरह डाल रहे हैं, कल मैंने पीक्यूसी डाली है जिसमें M40 का ग्रेड आता है, उसमें हमने सीमेंट की मात्रा और बढ़ा के M50 जो 7 से 14 दिन तक मतलब कि क्यूरिंग टाइम पीरियड डेट रहता है, जिसमें कि हम 2 से 3 दिन में वो ट्रैफिक रनिंग दे सकते हैं। लेकिन पानी की वजह से और निकासी की वजह से इसलिए हैवी ट्रैफिक हो रहा है। क्या लगता है इसको, अगर ये बीएमसी ने आपको ये पूरा काम करके दिया, कितने दिन में ये पूरा सड़क का काम हो जाएगा? सर, अगर मेरे को ट्रैफिक की दिक्कत ना हो और बीएमसी वाले क्लियर करके दे दे, मुश्किल से 6 दिन में मैं अपना जेके टायर पूरा कंडीशन सुधार सकता हूँ।